गया जिले के मगध मेडिकल थाने के बॉर्डर एरिया से सटे बोधगया थाना अंतर्गत स्थित खराटी गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद के बाद पुलिस पहुंची। दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर अड़े हुए थे। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला फिलहाल शांत कराया गया है। एक पक्ष के पिंकू सिंह का कहना है कि खराटी गांव में हमारी पैतृक जमीन है, जो कि रघुनंदन सिंह पिता स्वर्गीय दीपू सिंह के नाम से है। इस जमीन को गलत ढंग से भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध बिक्री कर दिया है। इसके बाद इस अवैध बिक्री की गई मेरी पैतृक जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है, जबकि मैंने या मेरे परिवार ने यह जमीन कभी बेची ही नहीं है, ना ही मेरे किसी रिश्तेदार ने बेची है। वहीं किसी भी प्रकार का निर्माण इस जमीन पर अवैध है। वहीं इस जमीन का मामला कोर्ट में पहुंच गया है, जिसका वाद संख्या BRGA 030047922023 दिनांक 22 मार्च 2023 है। इसके बावजूद हम लोगों की जमीन को माफियाओं ने बेचा है। अब उस पर निर्माण कार्य हो रहा है। कोर्ट में मामला लंबित है, फिर भी यह सब हो रहा है। इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के पास गए, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग मांग करते हैं कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए किसी भी तरह का निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिया जाए और जांच कर न्याय दिलाई जाए। पुरानी जमीन है रघुनंदन सिंह के नाम से, पिता स्वर्गीय दीपू सिंह, जिसको विपक्ष के लोग मतलब इन लोग गलत ढंग से गलत दस्तावेज बनवा करके बिक्री करके और इस पे अवैध तरीका से निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका मेरा सिविल कोर्ट में ये भी चल रहा है। सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ये लोग तो औरंगाबाद के रहने वाले हैं जी, तो इनको भी तो कोई बेचा होगा। हाँ, इनको बेचा है। कौन बेचा? इनको बेचा है। अब यही बता सकते हैं ना कि कौन गलत ढंग से दस्तावेज बनवा करके बेचा है। दस्तावेज गलत ढंग से बन, जब मेरा खतिहानी जमीन है जी, आपका ये जमीन है, सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है जी, लेकिन इनको भी कोई बेचा होगा तभी ये निर्माण कर रहे हैं जी। तो बेचा कौन है ये तो यही स्टेटमेंट देंगे ना, आपका जमीन है, यही बताएंगे ना। अभी बताइए। हाँ, अब ये बताएंगे ना कि कौन इनको बेचे हैं। मैंने किसी को जमीन नहीं बेचा हूँ, मेरा जमीन अभी भी खतिहानी है। विपक्षी पार्टी जो है, इनका कहना है कि जमीन कोई बेचा है। कोई बेचा है तो कौन बेचा है? मेरा खानदान से अगर कोई बेचा है तो उसका इनाम ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। अगर मेरा खानदान से मेरे पापा अंकल, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि मेरा खतिहानी जमीन है, कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पे किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण ना हो जब तक कोर्ट का आदेश ना आए। तो कहीं आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया है? जी, कहाँ दिया है? जी, थाना में भी दिया हुआ है, SP के पास भी दिया हुआ है, ठीक, ब्लॉक में दिया हुआ है। मेरा केस नंबर ये है जो सिविल कोर्ट में चल रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। BRGA 030047922023 सिविल कोर्ट में केस मेरा चल रहा है जी। तो आपको मान ली कि जो भी यहाँ निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए आपको प्रशासन के पास जाना चाहिए था। प्रशासन के पास हमने गया, पर प्रशासन बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में वहाँ से कोर्ट से एक सिपाही हैं जो लेडीज सिपाही हैं, समझे, और वो थाना के अप्रोच में रह करके गलत ढंग से निर्माण करवा रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय। मैं रघुनंदन सिंह का पोता हूँ, मेरा पिंकू सिंह नाम है। वहीं निर्माण कार्य करा रहे विनोद पांडे ने बताया कि उनकी बेटी शामिली कुमारी के नाम से खराटी गांव में यह जमीन खरीदी है। जमीन जिसने खरीदी है उनका बोर्ड लगा हुआ है। उनका नाम संजय भौवार है, जो कि खैरा गांव के रहने वाले हैं। करीब 22 से 23 लाख रुपए में हमने यह प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसका केवाला मेरे पास है। सारे कागजात मौजूद हैं। यदि गलत हम लोग होते तो दाखिल खारिज नहीं होता। इस जमीन का दाखिल खारिज अंचल से हमने कराया है। सब कुछ सही कागजात है। यह जमीन की रजिस्ट्री बिल्कुल सही है। अब बीच में ये लोग इस तरह के मामले को उठा रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यदि CO किसी प्रकार का नोटिस भेजते हैं तो हम लोग इस निर्माण कार्य पर भले ही रोक लगा सकते हैं। हम लोग किसी प्रकार का कोई गलत या अवैध निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं।
क्या है मामला बताइए। मामला है कि जमीन जो है सो 2021 या 22 में जिसका जमीन था उन्होंने बेचा। बोर्ड लगा हुआ है संजय मऊआर खैरा ग्राम के हैं। हमने 22-23 लाख रुपया में इसको खरीदा, जिसका केवाला हमारे पास है। अगर गलत होता तो फिर उसके बाद हमने दखल खारिज के लिए अंचल में दिया। अंचल ने मेरा साफ दखल खारिज करके कहा कि नहीं ठीक है, ज़मीन उचित है। और मैं इसीलिए मकान बना रहा हूँ कि मैं खरीद लिया, दखल खारिज हो गया, हमको कोर्ट से रजिस्ट्री हो गया। अब बीच में जो है सो ये लोग मामला उठाते हैं, तो हमारे पास जब तक जो है सो सीओ का नोटिस नहीं आएगा कि हाँ आपका दखल खारिज गलत है, तब तक इसको हम कैसे रोक सकते हैं। जी, तो ये आपका मकान बन रहा है? यस सर। क्या नाम है आपका? हम बन रहा है मेरी बेटी का, श्यामली कुमारी का। मेरा नाम उसके बाप है विनोद पांडे है। तो ये मतलब क्या आरोप क्या लग रहा है कि ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि हमारा जमीन है, या सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, तो सिविल कोर्ट को नोटिस देना चाहिए कायदे से। बात सही है। हैं? तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारा निर्माण हो रहा है, होने दे, नहीं तो हमको सिविल कोर्ट का नोटिस ले आवे। सिविल कोर्ट का जो मामला चल रहा है कितने सालों से चल रहा है? हम ये नहीं जान रहे आपको हैं। जानकारी नहीं, उसके बारे में पार्टी ही नहीं है तो हम लोगों को क्या जानकारी है। हाँ। ना हम लोगों का पार्टी है, ना हम लोग हमारे ऊपर नोटिस आया आया है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विनोद पांडे है, ग्राम पांडे कर्मा, पंचायत सिमरी धमनी है, पोस्ट सिमरी धमनी है, थाना माली है, जिला औरंगाबाद है, और वहीं का मैं रहने वाला हूँ। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। जीडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे।